अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो कर्व कॉन्सोनेंट है। नेक्स्ट 8 कॉन्सोनेंट 6 हम कॉन्सोनेंट कर चुके हैं और जो अगली 8 कॉन्सोनेंट है वो सारी कर्व शेप में है, कर्व फॉर्म में है और लिखी जाती है ऊपर से नीचे को। बेसिकली 8 पेयर 4 पेयर है ये भी, जिस तरह हमने पीछे 3 पेयर किए। सिमिलरली ये भी हमारे 8 पेयर है और ये कौन कौन से हैं? एफ है, बी है, टी एच है, टी एच दो है, एक इथ वाला है और एक दी वाला है। इस पे इसकी मोर डिटेल में हम आगे जाएंगे। एस है, सी है, एस एच है और जेड एच है, जेड एच है। ठीक है, ये हमारी 8 कॉन्स्टेंट है। बेसिकली ये 4 पेयर है और ये कर्व शेप में है, कर्व फॉर्म में, यानी कि ये टेढ़ी है, स्ट्रेट फॉर्म में नहीं है। हमने एक कर्व शेप में स्लाइटली सी कर्व आपने इसको देनी है, स्लाइड सी कवर देनी है, कर्व करना है। ये एफ होगा। इसी एफ को अगर हम थिक कर देते हैं तो ये आपकी वी की शेप में होगा। ये टी एच है, ठीक है जी। इसी को अगर आप थिक कर देंगे तो ये मोटे वाला टी एच हो जाएगा, थिक वाला हो जाएगा। और ये आपका एस है। बेसिकली इसी टी एच की डायरेक्शन को अगर हम चेंज कर देंगे, पॉइंट चेंज कर देंगे तो ये एस बन जाएगा। इसी टी एच को अगर चेंज कर देंगे तो ये जी बन जाएगा और ये एस एच है और ये जेड एच है, थिक वाला। ठीक है जी। ये 8 आपकी कॉन्स्टेंट है। बेसिकली ये जो 4 आपकी कॉन्स्टेंट है इनके बारे में बताता हूँ। कि दोनों सिरे, 1 सिरा और 2 सिरा, ये बिल्कुल 90 के एंगल पे बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और ये इतनी कर्व भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये हल्की सी आपकी कर्व है ये, और इसके दोनों सिरे बराबर। सिमिलरली ये चारों कॉन्स्टेंट की सेम ही पोजीशन है, सेम ही डायरेक्शन है उसकी। पहला सिरा और दूसरा सिरा बिल्कुल बराबर 90 के एंगल पे होना चाहिए और ज्यादा कर्व नहीं होनी चाहिए। मैंने बताया ये नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, ये है। इससे फिर इन्हीं कॉन्स्टेंट को, जिस तरह हमने पीछे शॉर्ट फॉर्म के तौर पे कुछ जो कॉन्स्टेंट की थी उन्हीं कॉन्स्टेंट को इस्तेमाल मिलाते हुए की शॉर्ट फॉर्म बनी थी, तो सिमिलरली यहाँ पे भी कुछ शॉर्ट फॉर्म बनेगी जो इन्हीं कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए बनेगी। और वो कौन कौन सी है? एफ से कोई नहीं किसी की शॉर्ट फॉर्म बनती। आई मीन टू से कि जो एफ की कांस्टेंट है उससे कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं बनती, या एफ की कांस्टेंट किसी शॉर्ट फॉर्म के तौर पे इस्तेमाल नहीं होती। नेक्स्ट एफ जो एफ बी की है वो हैव की शॉर्ट फॉर्म है। टी एच से जो लाइट वाला है उससे थिक बनता है और मोटे वाले से, थिक वाले से देम बनता है। और इस तरह एस से कोई भी किसी की शॉर्ट फॉर्म बनती। जो सी की कांस्टेंट है वो वॉज की शॉर्ट फॉर्म है और एस एच की शेल की शॉर्ट फॉर्म है और यूजुअल प्लस यूजुअल, ये दो इसकी शॉर्ट फॉर्म बनती है। अगर हम टी एच को डिटेल में, टी एच की डिटेल में जाए तो दो कांस्टेंट है एक ही आवाज की। तो ये क्यों है? आपके सामने दो वर्ड है, टी एच, टी एच थिंक में भी टी एच यूज होता है और देम में भी टी एच यूज होता है। अगर आप आवाज की उसको एनालाइज करें तो टी एच में जो टी एच की आवाज, थिंक में जो टी एच की आवाज आ रही है वो लाइट आवाज आ रही है थिंक, और देम में मोटी आवाज आ रही है। जहाँ पे मोटी आवाज आएगी हम ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और जहाँ पे लाइट आवाज आएगी हम टी एच की ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जो लाइट वाली होगी। ठीक है जी। तो ये आपके सामने इसकी शॉर्ट फॉर्म्स थी और कुछ कंसर्ट है 8 और अकॉर्डिंगली उसकी शॉर्ट फॉर्म के तौर पे इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट हम चले तो चूंकि हमने कुछ वर्ड किए, दो हमने वावल किए हुए हैं, कर चुके हुए हम, और उन वावलों का इस्तेमाल इन कॉन्सोनेंट के साथ भी किया गया। जैसे वर्ड है एफ ए डी, फेड। अब देखिए एफ में फेड में लॉन्ग ए वावल आ रहा है, अकॉर्डिंगली एफ के बाद हम लगा देंगे। इस तरह अगर शॉर्ट ई की बात करें तो वर्ड है फैट, एफ और डी और लाइट डॉट दूसरी जगह पे आ जाएगा, इसकी सेंटर पे आ जाएगा। इस तरह एक वर्ड इसमें बड़ा प्रोमिनेंट है और थोड़ा सा डिफरेंट है बिकॉज इसमें एक ही कॉन्सोनेंट के साथ दो वावल आ रहे हैं। हमने पीछे कोई ऐसी हमारी प्रैक्टिस में चीज नहीं गुजरी जिसमें एक कॉन्सोनेंट, सिंगल कॉन्सोनेंट के साथ दो वावल थे। एस से शॉर्ट की पहले आ रहा है, लॉन्ग ए बाद में आ रहा है। तो ये आपकी दोनों वावल की प्रैक्टिस की गई है नई कॉन्सोनेंट के साथ। नेक्स्ट जो आपकी दूसरी तीसरी आवाज है या तीसरा वावल है वो है लॉन्ग ओ।
ये सेकंड फ्रेज का तीसरा वावल है और उसके लिए हैवी डैश यूज करते हैं या हैवी डैश यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल वर्ड है SHOW, वर्ड है शो, SH की कॉन्सेंट है और हैवी डैश हम सेंटर में लगा देंगे, ठीक है जी। इस तरह वर्ड है TOE, वर्ड टो ही नहीं है, वर्ड है टो, लॉन्ग को टी के साथ और टी और हैवी डैश सेंटर में लग जाएगी, ठीक है जी। इसी तरह वर्ड है बोर्ड, हम क्या करेंगे बी और टी। इस तरह वर्ड है बोर्ड, हम क्या करेंगे बी और टी और ये, ठीक है जी। ये आपकी तीसरा सेकंड फ्रेज का वावल था और वो है लॉन्ग को। और नेक्स्ट जो और आखिरी जो वावल है वो है शॉर्ट यू, शॉर्ट यू। ऐसे वर्ड होंगे जिसमें शॉर्ट यू की आवाज आ रही होगी। बेसिकली उर्दू के ऐसे लफ्ज जिसमें शॉर्ट अलिफ की आवाज आ रही होगी तो हम उसके लिए लाइट डैश यूज करते हैं, लाइट डैश यूज करते हैं। जैसे वर्ड है अप और लाइट डैश पहली साइड पे आ जाएगी। जैसे वर्ड है अस और ये आपको, जैसे वर्ड है टच, डी और CH की कॉन्सेंट है और इसके साथ लाइट डैश सेंटर में लगा देंगे। ये आज हमारे चारों वावल कंप्लीट हो चुके हैं हमारे सेकंड फेज के। कल इंशाल्लाह हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आ होंगे। कल तक के लिए इजाजत दीजिए।